एलिमिनेशन मेथड। इसके पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और इसके बाद एक अन्य मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 इन दोनों में से किसी एक का x का वैल्यू या y का वैल्यू सेम करेंगे और सेम करने के बाद जब दोनों इक्वल हो जाएगा उसको हम प्लस या माइनस करके x या y का वैल्यू पता कर लेंगे और x का वैल्यू पता करते हैं तो उससे फिर इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू पता करेंगे और y का वैल्यू निकालते हैं तो उससे फिर x का वैल्यू पता करते हैं। तो ये इक्वेशन है कि 3x + 4y = 10, इसको हमने इक्वेशन 1 माना है, और 2x - 2y = 2, इसको हमने इक्वेशन 2 माना है। अब आप देखिए कि यहाँ पर 4y यहाँ पर 2y, तो अगर हमको ये लग रहा है कि अगर हम इक्वेशन 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 4 4 यहाँ भी हो जाएगा और इस 4 और 4 को फिर ऐड करने में हमें या माइनस करने में सुविधा होगी। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर 3x है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। यहाँ पर 2x है तो फिर इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6x हो जाएगा। या तो आप इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, या नहीं तो y को ध्यान में रख करके इक्वेशन 1 में 1 से मल्टीप्लाई करें, या नहीं तो इक्वेशन 2 में फिर 2 से करें। तो हमें यहाँ पर लिखा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1 and 2 by 2, हमने यहाँ पर y को ध्यान में रख करके बनाया है। तो 3x + 4y = 10 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3x + 4y = 10 ही रह जाएगा, और 2x - 2y = 2, और इसमें अगर आप 2 से करोगे तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, माइनस का साइन है तो माइनस, 2y को 2 से करोगे तो 4y, और फिर 2 को 2 से करेंगे तो 4। ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, दो डिफरेंट साइन है। अभी हमने आपको बताया कि दो अगर अलग अलग साइन हो तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है, और अगर डिफरेंट दो अलग अलग साइन हो तो दोनों को ऐड करना है, और सेम साइन रहने पे माइनस करते हैं। तो यहाँ चूंकि दो डिफरेंट साइन है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब अगर आप देखो यहाँ पे 3x यहाँ 4x, तो 4x में से 3x ऐड करोगे तो 7x, और यहाँ प्लस 4y और माइनस y, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। अब आप देखो तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर 10 को 4 से ऐड करोगे तो हो जाएगा 14, यानी कि 7x = 14। अगर आप x का वैल्यू पता करोगे तो 14/7 = 2। अब इसी x के वैल्यू 2 निकला है, इसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो आपकी इच्छा हो उसमें हम पुट कर देते हैं। यहाँ हमने लिखा है पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन 1। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्वेशन 1 ही, अगर आपकी इच्छा है कि हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट किया है कि 3x + 4y, यहाँ देखो 3x, x का वैल्यू 2 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस 4y = 10, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 4 को y से किए तो 4y = 10। अब यहाँ पर हमने 4y = और 6 को अगर हम उस तरफ करते तो 10 - 6 = 4। इस तरह से ये मेरा निकलेगा y = 4/4 = 1। अब इस तरह से मेरा निकल गया कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, मेरा आंसर। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है ax + by - a + b = 0, bx - ay -a - b = 0। इन दोनों में आपको x और y का वैल्यू पता करना है। ठीक।